अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है विदेशों में इंडियंस की ऐसी शान देख पाकिस्तान हैरान परेशान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी और आज अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज मंजूर काकड़ का कायमा कमेटी समंदर पर पाकिस्तानी के इजलास में इंकशाफ। कहा, हरम में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर कर भिखारी बैरून मुल्क जाते हैं। उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप। तल्ख हकीकतें हैं और जो तल्ख हकायक हैं उन्हें ज़रा कबूल कर लिए जाए तो बेहतर है। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। वहाँ भिखारियों की भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह के नाम पर मांगना, जाहिर है कि जब आपका नाम आपने एक ऐसी मतलब अल्लाह ताला का नाम लेके मांग रहे हैं या सदका देके मांग रहे हैं तो ज़्यादा लोग पैसे निकाल देते हैं, जेब से दे देते हैं। लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या वहां पर भिखारियों की तादाद में यूं ही इजाफा होता जा रहा है? पढ़े लिखे भिखारी भी हैं, इस तरह वाले भिखारी भी हैं। हमारी किस्मत में है क्योंकि हमने कभी अपने आप को अंदरूनी तौर पर सही करने की कोशिश नहीं की। वो कल तारड़ साहब मिनिस्टर साहब से हम मिले एक कॉन्फ्रेंस में, तो वो हमें बता रहे थे कि हम चीन गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो आईटी एक्सपर्ट की ये हालत है कि वो इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। शबर साहब, विल भी तो होनी चाहिए ना, सिर्फ किस्मत के ऊपर तो नहीं डाल सकते सारी चीजें। हो सकता है तारड़ साहब आइंदा दिनों में पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंडिया का मुकाबला कर सके अगर चीन मदद करे तो। 76 साल बाद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, विदेशों में भारतीयों की रईसी देख पाकिस्तान सख्ते में है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत और यूएसए मैच में भारतीयों की स्टेडियम के बाहर 16 से ज्यादा रोल्स रॉयस खड़ी थी, जबकि पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में हालात काफी खराब चल रहे हैं। पिछले कई सालों से यह मुल्क कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस चुका है, यहां पर पुराने पैसे नहीं दिए जा पा रहे और कोई दूसरी संस्थान मदद करने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता भी त्राही त्राही कर रही है। इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। इन हालातों के बीच जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आईएमएफ से देश को बचाने के लिए गुहार लगाई है और दूसरी तरफ अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान को अगले 5 साल के दौरान 123 अरब डॉलर की फंडिंग की जरूरत होगी। सूत्रों के जरिए से बताया गया कि आईएमएफ की सपोर्ट टीम पाकिस्तान के वित्तीय दल के साथ अगले लॉन्ग टर्म लोन प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेगी। आज बल्कि किसी ने ये कहा है कि अमेरिका के जो फुटबॉल है उससे भी ज्यादा पॉपुलर है और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी। और आज अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। रिमार्केबल, एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तानी टीम और उनकी परफॉर्मेंस। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सारे देखने वाले, खासकर अगर भारतीय हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर बल्कि उस दिन मैंने शायद पिछली दफा भी जिक्र किया था कि मैंने ना सिर्फ भारतीय टीम को फॉलो भी करता हूं मैं, बल्कि उनकी जो लॉकर रूम, उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप और फिर उनका जो उनकी टीम वर्क, एक दूसरे के साथ उनका बॉडी लैंग्वेज क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरी तरफ मैं सबसे पहले तो 2 चीजों को मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, एजाज अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर। वो उमर अकमल, क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों पे में कमेंट किया। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके जो खिलाड़ी हैं, जो कि रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखें बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्टें पहनते हैं इनके नाम की, किस मुंह से बातें करें? कभी आप पठानों को सिंगल आउट कर रहे हैं, कभी आप सिखों के खिलाफ बातें कर रहे हैं।
तो ये मोरालिटी की पोजीशन है। अब आगे चले चीमा साहब, टीम सारे बड़े बड़े इसमें जो पुराने आपके खिलाड़ी आए तो उन्होंने बताया कि टीम डिवाइडेड, बल्कि शाहिद अफरीदी साहब की बातों को बड़े कंट्रोवर्शियल उन्होंने बनाया कि शायद वो अपने दामाद के हक में बोल रहे हैं, और बल्कि यहां तक बातें आई हैं चीमा साहब कि आपकी टीम के कई खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, बोलते हैं, दो ग्रुप बने हुए हैं। उसकी गवाही साथ आई है। हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सर्जरी की जरूरत है, जरूरत इनको सर्जरी करके भेजना था ना भाईजान, ये बगैर सर्जरी के इनके गुर्दे में पथरी आई है तो उनको क्यों भेज दिया आपने बगैर सर्जरी? 300 पाउंड के खिलाड़ी आपने भेज दिए हैं जो कि सारी दुनिया के सामने तमाशा बना है। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश ये थी कि ये जो आपने कुश्ती के पहलवान डाले हैं, ये जो कबड्डी के पहलवान डाल दिए टीम में आपने, क्रिकेट की टीम में गलती से, इनको या तो सर्जरी करके भेजते, इनकी लाइपोसक्शन कराते आप इनकी, तो या तो ये होता। और दूसरा चीमा साहब अफसोस है, अब पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूं पता नहीं ये टीम वापस जाएगी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है यही पॉलिटिकल साइलम अप्लाई कर लें। तो देखें, लेकिन भारत को आज मुबारक हो कि आज उनकी टीम जो है, बल्कि जो यूएसए की टीम है, मैं देखना बल्कि आज मेरे किसी दोस्त अजीज ने बताया कि एक वहां जो प्लेयर है वो पाकिस्तानी है जो यूएसए की टीम में, और उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर तो होनी है, क्योंकि मेरिट पे आया है। पाकिस्तान में तो रिश्तेदार है सारे, वहां तो बाप अगर क्रिकेट खेला हो, चाहे मोहल्ले में क्रिकेटर हो, उसका लड़का वहां चला जाता टीम। चीमा साहब इस तरह तो कहते हैं, फिर जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है, यही कह के हमारे जैसे लोग सब्र कर लेते हैं। तो यही आज क्रिकेट की सूरत हाल है, लेकिन भारत की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह साहब, मैं इतना इंप्रेस हूं उनके स्टाइल से, खासकर जिस तरीके से वो बॉलिंग कराते हैं, और रिमार्केबल। और जो पिछला मैच हमारा पाकिस्तान भारत का था, उसमें वो मैन ऑफ द मैच भी वही थे, 3 विकेट थी मेरा ख्याल उनकी। तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट टुडे, एवरीबॉडी हैड अ गुड टाइम, दे एंजॉयड इट, जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन भारतीय टीम इज परफॉर्मिंग वेरी। अब बजट पे बात करते हैं चीमा साहब। बजट पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान का बजट एक गोरख धंधा है, बल्कि आप सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हर मुल्क के अंदर बजट दे दिया जाता है। एक दफा कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद फीसें बढ़ा दी जाती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की, आहिस्ता आहिस्ता चीजें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपके बजट को किसी ने क्या करना है अगर महीने बाद पेट्रोल की प्राइसें बढ़ जाए जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन आ जाएगा दोबारा, तो आपका बजट किधर गया है? हाँ, इसमें 2-4 चीजें सामने आई हैं जो जख्मों पे नमक के बराबर है। कहते हैं जी मुलाजमीन की 25% तनख्वाह एक ग्रेड के 16 से 25 और 17 से 22 वालों को 22% बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत थी भाई इसकी? मुलाजमीन काम तो कर ही नहीं रहे, रिश्वत ले रहे हैं, पहले वो काम तो करके तनख्वाह ले ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा था कि मुलाजमीन जो है पहले 4 दिन आते हैं दफ्तर में तकरीबन 12-1 बजे, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वापस चले जाते हैं। कोई रिश्वत दे तो उसका काम कर देते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं, ना काम करने की तनख्वाह लेते हैं। ये तो आइडिया वहां पे। पेंशन 15% बढ़ाई है, ठीक है। दुख वाली जो बात सबसे बड़ी है कि मुझे पहले पता नहीं था, वो भी इल्म हो गया, दुनिया को भी इल्म हो गया कि आपकी पहले मिनिमम वेज जो थी वो 32,000 हो गया थी, अब उसको 32 से 36,000 कर दिया गया जी। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, कावड़ साहब तो रोने ही रो रहे थे भाई कि एक तो साफ है कि भाई हमारे खिलाड़ी जो बाबर आजम से कोई इंग्लिश में सवाल पूछ रहे तो वैसे ही उनके तोते उड़ जाते हैं। और बुमराह की भाई देख रहा था भाई क्या ताड़ बोल रहे थे, बहुत ही दासू इंग्लिश बोल रहे थे। इससे साफ लगा रहे थे मुल्क में कितने तालीम का म्यार है। बस एक ही साफ है कि 8-8 10-10 जमाता पढ़े हुए हैं, और वो भी 10 जमातें वही। अगर अच्छा भी 10, एक इमाद वसीम वो बहर ही पैदा हुआ, बहर ही पढ़ा हुआ, लंदन में वो पढ़ा लिखा है। इंडिया में भाई साहब इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज्यादा बोली भी जाती है, क्योंकि स्टेटों में लैंग्वेज भी डिफरेंट है और एक कल्चर बन जाता है। वहाँ के लोग जो वो ज्यादा जो वर्ड है ना रोज के बोलचाल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कल्चर। लेकिन यहाँ पे भाई साहब कोई इंग्लिश में, हालांकि हमने भी 14-15 साल पढ़े हैं, लेकिन वो उतने अच्छे अंदाज से होता है ना, हालांकि जब कोई बोल रहा था तो समझ आ जाती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो भाई साहब नहीं देखी जाती। आप तो देख रहे आजम खान की बात जिसकी तारीफ से बात कर रहे थे, वो 10 भी पास नहीं है,
मोइन खान का वो बेटा है जो T20 वर्ल्ड कप 92 वाले में जीते थे। खिलाड़ी में बहुत, लेकिन एक बंदे वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसकी फिटनेस भी नहीं है, उस बंदे के क्यों लेके गए? पढ़े लिखे का मतलब नहीं, मतलब ये कि भाई आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आपको पता है कि भाई दुनिया में जाके इंटरव्यू देने होते हैं। यकीन माने बंदा 6 महीने लगा लेना किसी इंग्लिश टीचर के पास या किसी अच्छे खाते बोलने वाले के पास, तो अच्छी खासी बंदा बोलने के काबिल हो जाता है। इतनी समझ तो आ जाती है जितना बोला जाता है। पता भी जाके भाई आंसर क्वेश्चन उन्होंने बोलने बताने क्रिकेट के रिलेटेड ही हर रोज वो सवाल हर रोज वो सेम चीज होती तो है। बंदा अच्छी कमेंट्री सुनता रहना भाई साहब बंदा डेली, तो बंदा कुछ ना कुछ उनसे यार वो बॉलर है तो उससे जब कैप्टन से क्या सवाल पूछे कि आपके हारने की वजह क्या है, तो उसको ये बताना कि भाई साहब हमारे नहीं चले, गुर्दों में पथरियां हैं, मतलब चांदे की सवाल होते बंदा वो तो रट लेता है और अच्छे से आके बोले तो सही। कैप्टन है भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पर, थोड़ी सी तो अपने वैल्यू रखें। वहां पे तो यही साबित कर देते हैं कि भाई साहब इंटरनेशनल खिलाड़ी से नहीं बोले जाते तो दूसरी पब्लिक का क्या हाल होता है। ये सही बात है, ये फर्क पड़ता है। भाई बोल रहा था कि सीखने गए थे जवान और बाबरा से अमेरिका में सीखने करके आए गल सीखा है इंग्लिश में तो 4 लाख आपको बोल लेते क्या हैं। सिर्फ इंग्लिश लफ्ज सीखा है? इंग्लिश सीखी नहीं भाई, फर्क पड़ता है। मैं दुनिया में आपका इमेज जो है सामने के बंदे लोग जो है ज्यादातर आपके लीडरों को, आपकी सेलिब्रिटी को, आपके जो प्लेयर है उनको देख के लोग अंदाजा लगाते हैं कि भाई वहाँ की पब्लिक कैसी होगी। तो अच्छा, जो आर्मी की ट्रेनिंग दिलाता है ना मोहसिन नकवी 1 महीना, वो 1 महीना उनको मोहसिन नकवी इंग्लिश ही सिखा देता है। वो जो पढ़ा हुआ है उनको भी पढ़ा देता है 1 महीना। आर्मी वालों को तो इंग्लिश अच्छे से आती है। नहीं, मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग की बजाय उनको इंग्लिश ही सिखा देता है। ट्रेनिंग भी कराता रहता, साथ में इंग्लिश भी सिखा देता। ना ट्रेनिंग अच्छी कराई ना इंग्लिश अच्छी सिखाई। खुद तो पढ़ा लिखा है, उनको भी सिखा देता। अच्छा बाकी भाई ट्रेंडिंग में पढ़ रहा था फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान के बारे में, जिधर भी हाथ डालती है ना उनका उजाड़ हो जाता है। ये कहना चाहता है। अच्छा भाई रॉयल रॉयस की बात हो रही थी कि 16 तो वो मुझे एक बात कहना है, इसी गाड़ी का एक पाकिस्तानी उधर लड़की अमेरिका में जम्मी पड़ी उधर ही है, आती जाती। उसने ऐलान किया था इंडिया के मैच से पहले अगर बाबर आजम मैच जीत जाए, अच्छी परफॉर्मेंस की, तो मैं उनको ये गाड़ी गिफ्ट करूंगी। शुक्र है यार। लेकिन जब वो हार गए, मैं उसका इंटरव्यू हो रहा था, मीडिया वाला इंडियन भाई था, उसने पूछा आप बताएं कि आपने तो बहुत बड़ी एक ऐलान किया, बड़ी महंगी गाड़ी था। उसने कहा था बाबर मेरे दिल में बसता है, आज भी खेला भी अच्छा लेकिन हार गए, हार लेकिन गाड़ी जीतने के भी अच्छा खेला है यार वो उसके साथ। अच्छा रुक में तेरे किंग ने कितने बनाए? मैं बोलना नहीं चाहता था। नहीं अब बोलना पड़ेगा। मजबूरी बन गई मेरे भाई कोहली का, मैं दुश्मन नहीं, तू चुप हो जा। मैं कोहली का दुश्मन नहीं, मुझे जवाब देना। अच्छा खेला है, मैंने मुझे दुनिया के किंग के बारे में बताओ भाई। वर्ल्ड कप में ज्यादा बाबर के स्कोर है या कोहली के? मुझे वहां बता। अच्छा तू ही बता दे अभी निकाल तेरा मेरे काम में बाबर के। एक में उसने 43 बनाए हैं, एक में उसने 33 बनाए हैं, एक में उसने 13 बनाए। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 स्कोर बनाए हैं, अमेरिका के खिलाफ क्या किया? 0 बनाया। ते लानत तेरे ऊपर फिर बातें कोहली की करता है किंग उसको करता है। आज ले में बातें तू करता है, वो किंग है बात रहेगा। वो किंग ने स्कोर किंग भी बनाया है। ना ये किंग बनेगा बात आगे करते हैं। एक तो कब बन के दिखाए? नहीं अब तू जो जवाब दे, तू ओ बाबा इतनी ज्यादा शर्त लगी है उसके ऊपर, विराट कोहली आ जाता। तेरे विराट कोहली ने क्या किया? बाबर से ज्यादा स्कोर नहीं बना सका। और रॉयल रॉयस दुनिया की ब्रांड गाड़ी से ज्यादा हमें डॉलरों की जरूरत थी। मोहसिन नकवी साहब वहाँ बैठे हुए थे। आज भी तमाम बातों मेरे ख्याल में दूसरा बोलने लगा था गाड़ी से ज्यादा उन्हें अपनी कंट्री से लगावा था। नहीं गाड़ी से ज्यादा हमें डॉलरों की जरूरत थी। IMF का पैकेज भी और उसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है। IMF का पैकेज भेजा तभी मिलना था। मेरी बात जान, ये तो देश गाड़ी ले लेता है फिर। जो कंट्री के लिए खेलते हैं वो अपने लिए खेलता है तो गाड़ी जीत जाता फिर। हाँ तो कंट्री के लिए खेला, कंट्री के लिए खेलते थे। जीतना मकसद नहीं था, एक गाड़ी भी आ जाती। कंट्री का नहीं भाई, उसने कंट्री का सोचा है क्योंकि IMF से जो पैकेज मिला है वो हारने की वजह से मिला। हाँ जी, तो फिर कंट्री का और उसको चलाने वाले इंडियन है।
अच्छा और उन दोनों से हारे इस वजह से हमें शेख रशीद ने लोग बोले पार्लियामेंट के एक मेंबर की बात कर लूं। शेख रशीद ने मीडिया पे काफी देर बाद तकरीबन 3 महीने के बाद आया है, उसने बोला देखो इलेक्शन लड़ा था इस दफा या नहीं? हाँ मतलब ये लड़े नहीं इलेक्शन, इसका नतीजा लड़ा है तो उसको हरवा दिया, जीते को हरवा दिया पिंडी में। अच्छा शेख रशीद ने मीडिया में बात की है 3 महीने बाद, उसने कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन मोहसिन नकवी, जिस दिन मॉडल टाउन हुआ ये शामिल था, जिस दिन 9 मई हुआ ये शामिल था, जिस दिन आज वर्ल्ड कप खेलने गए ये शामिल है। इस बंदे को पार्लियामेंट के बजाय उधर क्या कर रहा था? दूसरी बात उसने कहा जिस दिन वर्ल्ड कप खेलने गए थे इंडिया के अंदर वजीरे कानून था राणा सनाउल्लाह, पाकिस्तान टीम जीतती हार गई, किसने हरवाया? राणा सनाउल्लाह ने। एक मिनट, जो कैप्टन था ना पाकिस्तान का कबड्डी का वो कौन था? चिश्ती। वो रो पड़ा था ना, आपको याद होगा। अगर ऐसे सर करना था तो हमें खेलने ही ना बीते। फिर अफरीदी की उसने मिसाल दी, अफरीदी इंडिया के खिलाफ खेल रहा था, मैच जीत रहे थे, उमर अकबर और मिसबा खेल रहे थे, अफरीदी ने कहा था रोक के अगर इस तरह सर करवाना था तो हमें खेलने ही ना बीते। अब भी उसने कहा है बाबर आजम का कोई कसूर नहीं, अगर आपने हार नहीं था तो बाबर आजम को कैप्टन ना बनाते। मोहसिन नकवी साहब क्यों उसको लानत दिलाने के लिए उसको आगे खड़ा किया? आप जवाब दें। इनके अंदर इतनी पावर है कि ये किसी से जीत सकते हो। इसका मकसद क्या है? यूके के अंदर मकसद क्या है? और तेरी सियासत बर्बाद, सारी तेरी सियासत बर्बाद हो रहा है। होती है। कबड्डी का पाकिस्तान की टीम हार गई है इंडिया से, 25-30 पॉइंटों से हारी है। इंडिया की टीम तगड़े भी। अच्छा भाई बात यह है कि भाई रॉयल राइस की बात हो रही थी तो 16 खड़ी थी भाई इंडिया के। अक्सर जो भाई मेरी भी कई इंडियन से बात होती रहती है जो अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पर अक्सर जो है इंडियन जो है वो बिजनेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो साफ ज़ाहिर है जो है वो पैसा बिजनेसमैनों के पास होता है, और जो वो अगर महंगी गाड़ी नौकरी भी कर रहे हो तो वो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, तो साफ ज़ाहिर है उनके पास पैसा भी ज्यादा है। लड़की पाकिस्तानी होगी, कितने के पास उधर भी होगी, इंडिया से कम होगी, लेकिन उनके पास भी पाकिस्तानी भी बिजनेसमैन है उधर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बाबर आजम के खुद के घर के ये गाड़ी खड़ी है, उसने पिछले दिनों ही खरीदी है, लेकिन वो रॉयल राइस नहीं है। चलो जो भी इंडिया में भी चर्चे जहाँ पर भाई साहब इंडिया के जो मशहूर बिजनेसमैनों का नाम आता है, वहाँ पर पाकिस्तान के भिखारियों का लेकिन वो भी है। पूरी पाकिस्तान में टैंकर भर भर के जा रहे हैं भिखारी, इसमें तो झूठ है, जा रहे हैं नहीं जा रहे, और उनके पास पैसे हैं। अब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, डॉलर में अब वो भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड बन चुका है, पाकिस्तानी करेंसी में वो वो डॉलर में मांगते हैं, क्योंकि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ये कहे कि इंटरनेशनल बड़े भिखारी, सही बात है, भिखारी चलो ये कहना चाहता है। ठीक है भाई, अपनी राजरूपता का कमेंट सेक्शन में तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।